दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आपका खून गाढ़ा हो रहा है तो आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, अगर आपको अपने आप को हार्ट अटैक से प्रिवेंट करना है और स्ट्रोक से प्रिवेंट करना है तो आपका खून जो है वो पतला रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और अगर आपका खून गाढ़ा हो जाता है तो उसकी वजह से खून पूरी बॉडी में अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें खून धीरे धीरे जमा होता जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे और ब्लॉकेज भी होना शुरू हो जाएगा। खून का पतला होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है दोस्तों कि हमारी बॉडी में खून जो है वो पानी की तरह दौड़ने लगे। खून का पतला होने का मतलब ये है पूरी बॉडी में आपका ब्लड जो है अच्छी तरीके से फ्लो कर सके, अच्छी तरीके से सर्कुलेट कर सके। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो बॉडी है उसमें एक इंसान 1 मिनट में 12 से लेके 20 बार सांस लेता है और हमारा खून पूरी बॉडी में 1 मिनट में 70 से 80 बार घूमता रहता है। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो जाल के समान है, कुछ बड़ी बड़ी पाइप्स हैं और कुछ पाइप्स जो है वो बहुत छोटी छोटी हैं। तो खून जो है वो अगर गाढ़ा रहेगा तो जो छोटी नसें हैं उसमें आसानी से घूम नहीं पाएगा। जब वो गाढ़ा खून वहाँ पे जाएगा तो वो वहाँ पे आगे सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो वहाँ पे रुक जाएगा, वहाँ पे ब्लॉकेज होगा और आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाएगा। इसीलिए डॉक्टर्स जो है वो एस्पिरिन या तो स्टेटिन ग्रुप की काफ़ी सारी दवाइयाँ देते हैं, जिसकी वजह से आपका खून जो है वो पतला रहे, आपका खून पूरी बॉडी में अच्छे तरीके से फ्लो कर सके, अच्छी तरीके से घूम सके, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, जिसकी वजह से आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे और जिसकी वजह से आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम भी ना हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं कि जिसकी वजह से हमारा खून गाढ़ा होता है और कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ और कौन से ऐसे इलाज हैं, कौन सी ऐसी फूड हैबिट्स हैं कि जिसको हम तब्दील करके अपने खून को गाढ़ा, अपने खून को पतला रख सकते हैं और हेल्दी जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। मैं डॉक्टर सुहेल दलाल, आप सभी लोगों का स्वागत है संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में। दोस्तों, कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, आपका खून गाढ़ा हो जाता है। जैसे कि जो लोग फैटी लीवर से पीड़ित होते हैं, जिन लोगों को फैटी लीवर की बीमारी है उन लोगों का खून गाढ़ा होता है। जिन लोगों को हार्ट डिसीज यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, वैसे लोगों का खून भी गाढ़ा होता है। अब हमारा खून गाढ़ा है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो हमें कैसे पता चलेगा? आपको ओवरनाइट, रात को भूखे रहकर 10 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है और सुबह उठकर आपको एक ब्लड रिपोर्ट करवाना है, लिपिड प्रोफाइल। ये लिपिड प्रोफाइल आप जब रिपोर्ट करवाएंगे, अगर उसमें आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ आता है, आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि एलडीएल बढ़ा हुआ आता है और आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि एचडीएल कम आता है, उसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका खून है वो गाढ़ा हो रहा है और जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक या तो स्ट्रोक की बीमारी हो सकती है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा खून गाढ़ा होता है तो उसके क्या क्या कारण है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखने जाएं तो फिजिकल इनएक्टिविटी यानी कि आपका अगर बिल्कुल आप फिजिकल इनएक्टिव हैं, आप बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, आप सुबह से लेकर रात तक सिर्फ बैठकर ही काम कर रहे हैं, अपनी बॉडी को बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं, वैसे लोगों को ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा आजकल की लाइफस्टाइल में जो देखा जाता है फ्रीक्वेंट ईटिंग, यानी कि आयुर्वेद में उसको अध्यशन कहा गया है। हजारों साल पहले आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने यह कहा गया था कि जो लोग फ्रीक्वेंट ईटर्स है, यानी कि अभी खाया 1 घंटे या 2 घंटे के बाद फिर से खाना खाया, फिर से आपने 1 घंटे के बाद खाना खाया, तो जो लोग फ्रीक्वेंट ईटर्स हैं, आगे का खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है और बार बार खाना खा रहे हैं, तो वैसे लोगों का फूड जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म यानी कि आपकी जठराग्नि जो है वो लो हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिक फायर वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो टॉक्सिन्स के स्वरूप में बॉडी में जमा होने लगेगा, जिसे आयुर्वेद में आम कहा जाता है। और आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि रोगाः सर्वे अपि मंदाग्नो, यानी कि तमाम बीमारियां जो है वो आपकी जठराग्नि के मंद होने की वजह से होते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म वीक होने की वजह से होते हैं। आपके खाने में अगर आप फ्रीक्वेंट मील ले रहे हैं, आप फैट वाले फूड का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं और आपका खाना आप फ्रीक्वेंटली लेते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है फैट के रूप में आपके ब्लड के साथ घूमता रहेगा, जो आपके ब्लड वेसल्स में
क्लॉट पैदा कर सकता है। जो लोग अल्कोहल का यानी कि दारू का सेवन रेगुलर करते हैं, जो लोग सिगरेट और टोबैको का सेवन रेगुलर करते हैं, और जिन लोगों को जेनेटिकली यानी कि जिनके मदर फादर को हेरिडिटी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनका खून गाढ़ा रहता है, वैसे लोगों को ये बीमारी होने के चांसेस आम लोगों की कंपैरिजन में ज़्यादा रहते हैं। तो ये कुछ कारण मैंने आपको बताए कि जिसकी वजह से आपका खून गाढ़ा हो सकता है, और खून का गाढ़ा होना है उसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि ये कभी भी सडन स्ट्रोक आ सकता है, सडन हार्ट अटैक आ सकता है। आजकल आप देखते हैं कि काफ़ी सारे यंगस्टर्स क्रिकेट खेलते हुए, स्पोर्ट्स खेलते हुए, स्कूल में बैठे हुए या तो काम करते हुए, अपने ऑफिस पे चलते हुए सडनली गिर जाते हैं, उनको स्ट्रोक आ जाता है, उनको सडन कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूँ कि जिसको आप अपनी फूड में, आपकी लाइफस्टाइल में रेगुलर शुमार करना है, जिससे आप अपने खून को जो गाढ़ा हो रहा है उसको पतला रख सकते हैं, आपके खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को आप कम कर सकते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है तो काफ़ी सारे लोगों को इसके सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि सीढ़ी चढ़ते हैं तो उनको थकान महसूस होती है, सांस फूलती है, उन लोगों को स्नोरिंग होता है यानी कि नींद में खर्राटे की समस्या आने लगती है। काफ़ी सारे लोगों को आंखों के नीचे यहाँ पे फैट डिपोजिशन होने लगता है, जिसे ज़ैंथोमस कहते हैं। तो ये काफ़ी सारी कंडीशन है जिससे भी आपको पता चल सकता है कि आपका खून गाढ़ा हो रहा है। अगर आपका खून गाढ़ा हो रहा है तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस और एंजाइना नाम की बीमारी भी हो सकती है, यानी कि आपको हार्ट रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। अब दोस्तों, अगर आपका खून गाढ़ा हो रहा है तो सबसे पहले आपको जो करना है वो आपका डाइटरी चेंजेस करना है। अगर आप मेडिकल डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको ब्लड थिनर्स देंगे, वो आपको स्टेटिन ग्रुप्स की दवाइयाँ देंगे, जिससे आपका खून पतला रह सकता है। लेकिन कुछ ऐसी लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस भी हैं कि जिसको करके आप अपने खून को पतला रख सकते हैं। सबसे पहला, जिन लोगों का खून गाढ़ा हो रहा है उन लोगों को अपने फूड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली चीज़ों को खाना शुरू कर देना है, जैसे कि वॉलनट यानी कि अखरोट है, जैसे कि चिया सीड्स है, जैसे कि फ्लेक्स सीड्स यानी कि अलसी है, एवोकाडो है, सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूर्यमुखी के बीज हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी फ़िश ऐसी होती हैं जैसे कि सैल्मन फ़िश, और उसके अलावा भी दूसरी सारी फ़िश होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओमेगा 3 से भरपूर है। इसको आपके खाने में आपको रेगुलरली शुमार कर देना है, कि जिसकी वजह से आपका जो खून गाढ़ा हो रहा है वो पतला रहे और आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी रहे। उसके अलावा एक बेहतरीन चीज़ जो आपके किचन में हमेशा देखने को मिलती है, जिसे हम लहसुन कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, गार्लिक का सेवन करने से ये मेडिकली प्रूवन है। इसके ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं, और इसके ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़ जो हुई है वो गूगल पे आपको मिल जाएंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, लहसुन जो है उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है कि जो आपके खून को पतला कर सकती है और आपकी बॉडी में बढ़ने वाली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को कम कर सकती है। लहसुन का सेवन किस तरह से करना है? आपको लहसुन की 2 कली को सुबह खाली पेट दांतों से चबा लेना है, और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा गर्म गुनगुना पानी पी लेना है। ऐसा करने से आप अपने खून को पतला कर सकते हैं। ये प्रूवन है, काफी सारे पेशेंट्स को भी हम देते हैं जिनको बहुत अच्छे लाभ इसकी वजह से प्राप्त होते हैं। तीसरा है जिंजर यानी कि अदरक का सेवन आप कर सकते हैं। जिंजर का सेवन करने से आपको पता है जिंजर जो है वो बेस्ट पेन किलर और बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी है, और वो आपके खून को पतला रखने में भी आपको हेल्प कर सकता है। आपको छोटे छोटे 2 से 3 पीसेस जिंजर के करके उसको लहसुन के बाद सुबह खाली पेट दांतों से चबा के उसके ऊपर गरम गुनगुना पानी पी लेना है। इसका आप रेगुलर सेवन करते रहेंगे तो भी आपका खून जो है वो पतला रहेगा। उसके बाद एक और हमारी किचन हब है जिसका नाम है टर्मरिक, जिसे हम हल्दी कहते हैं। आप लोगों को पता ही है कि टर्मरिक यानी कि हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है। करक्यूमिन जो है उसके साथ आपको 1 चम्मच हल्दी को 1 कप गरम गुनगुने पानी में लेना है। उसमें 1 पिंच आपको काली मिर्च डाल के रात को सोने से पहले इसका सेवन करना है। ऐसा करने से आपकी बॉडी में बढ़ी हुई इन्फ्लेमेशन भी कम होती है और आपका खून भी पतला हो सकता है। उसके अलावा जिन लोगों को गाढ़े खून की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, वैसे लोगों को विटामिन ई से भरपूर फूड खाना चाहिए। जैसे कि आप बादाम खा सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स खा सकते हैं, और पालक का सेवन रेगुलर कर सकते हैं। ये 3 चीज़ों का सेवन भी आप अपने फूड में रेगुलर करें। और एक चीज़, जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं वैसे लोगों को अपना वजन घटाना है, अपना वेट लॉस करना है, और वेट लॉस करने के लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल टिप्स मैं आपको देता हूं, जैसे कि आपको पूरे दिन में
8 से 10 ग्लास पानी का इंटेक करना है। अगर आपका सेमी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो आप 12 से 14 ग्लास पानी पूरे दिन में पी सकते हैं, लेकिन कम से कम 8 से 10 ग्लास का पानी आपको दिन में करना ही है। और उसके अलावा दिन में 30 से 45 मिनट तक आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी है, चाहे आप वॉकिंग करें, चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स खेलें, आप जिम में जाके एक्सरसाइज करें या तो आप योगा करें, लेकिन आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी दिन में 30 to 45 मिनट्स करनी है। ये करने से आपका खून पूरी बॉडी में अच्छे से चलता है कि खून में आपकी जो नसें हैं उसमें क्लॉटिंग की प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं होती है। और उसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिन लोगों का खून गाढ़ा हो रहा है उन लोगों को ये चीज़ों को खाने की अवॉइड करनी है, जैसे कि आपको रेड मीट खाने में अवॉइड करना है। उसके अलावा प्रोसेस फूड आपको खाने में अवॉइड करना है। प्रोसेस फूड का मतलब होता है चीज़, बटर, पनीर और डीप फ्राई करी हुई चीज़ें जो हम बाहर खाते हैं उसको आपको अवॉइड करना है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें जो हम पैकेट में नमकीन खाते हैं, सोल्टी फूड, उसको खाना आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। और उसके अलावा रिफाइंड शुगर वाली चीज़ें, यानी कि रिफाइंड शुगर वाली चीज़ें, आइसक्रीम्स वगैरह जो होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रिफाइंड शुगर डली हुई होती है, वैसी चीज़ों को आपको खाना बिल्कुल अवॉइड करना है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको इस वीडियो में आज टिप्स बताई है वो किन किन पेशेंट्स को फॉलो करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो पेशेंट्स कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी कि हार्ट रिलेटेड कोई भी बीमारी से, हाई ब्लड प्रेशर है या हाई कोलेस्ट्रॉल है या जिनको कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो चुका है, ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी और कारगर सिद्ध होगी। उसके अलावा जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिनका बिल्कुल फिजिकल इनएक्टिव है, वैसे लोगों को भी इन टिप्स को फॉलो करना है। फ्रेंड्स, अगर आप पहले से ही कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं, कोई भी डॉक्टर की खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपको ये होम रेमेडीज को ट्राई करने से पहले आपके डॉक्टर को पहले पूछ के ही इन चीज़ों का ट्राई करना है। अगर आप पहले से ही कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं तो आपको ये जो मैंने होम रेमेडीज बताई हैं उनको करने से पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है, उनको पूछने के बाद ही इनको ट्राई करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके डॉक्टर आपको ब्लड थिनर दे रहे हैं। आप अगर नेचुरल ब्लड थिनर लेंगे तो आपका खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर आपको कहीं घाव लगा है तो वो घाव जो है वो अच्छे से रूज नहीं आएगा, वो अच्छे से घाव भरेगा नहीं। तो आपके डॉक्टर को पहले से पूछ के उसके बाद ही आपको ये होम रेमेडीज़ का सेवन करना है। तो दोस्तों, आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई और सब्जेक्ट पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके वो भी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों के साथ इस वीडियो को, इस ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर से शेयर करें। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। Sanjeevani Ayurveda and Panchakarma Hospital. Rejuvenate your mind, body and soul. Call now 75750 या 98794284494। 116 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेह संकुल वाड़ी, आनंद महल रोड, अडाजन, सूरत।